आज दिनांक 26/07/2025 दिन शनिवार को समय 5 बजे शाम कल सावन आश्रम सिरमौर में स्वर्गीय प्रोफेसर बसंत लाल पांडे जी की नवमी पुण्यतिथि बड़े ही भावनात्मक तरीके से उपस्थित सम्मानित सम्राट नागरिक गण एवं पत्रकार गणों के बीच मनाई गई एवं उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस पक्ष मीडिया से भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ मुख्य महासचिव सह संपादक ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश ने उनके ज्येष्ठ पुत्र वेद पाणी पांडे जी से रूबरू होते हुए उनके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया। श्री वेद पाणी पांडे जी ने मीडिया को बताया कि पूज्य पिताजी का संपूर्ण जीवन छात्रों और समाज, धर्म, राजनीति के प्रति समर्पित रहा। वह सिरमौर कॉलेज के प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष रहे। पश्चात उनको तत्कालीन विंध्य की राजनीति में शिखर पुरुष रहे श्री यमुना प्रसाद शास्त्री का सानिध्य प्राप्त हुआ। चूंकि सिरमौर में श्री शास्त्री जी को वैचारिक समर्थन हमारे समस्त परिवार का रहा और पिताजी अक्सर मंचों में राजनैतिक गुरु के रूप में श्री यमुना, श्री जगदीश चंद्र जोशी, श्री श्रीनिवास तिवारी का उल्लेख करते थे। वह मीसा काल में जब श्री शास्त्री जी अलीगढ़ नेत्रहीन चिकित्सालय में नजरबंद थे तब भी पूजनीय पिताजी महीनों साथ रहे। पूजनीय मंच के धनी थे और छात्र जीवन से लेकर प्राध्यापक तक का काल छात्रों और समाज धर्म के प्रति समर्पित रहा। उभय पक्षीय मातृ और पितृपक्ष का रक्तीय असर पिताजी के आचरण व्यवहार में स्पष्ट दिखता था। पूजनीय पिताजी का ननिहाल सिरमौर में ही है और सिरमौर के अति प्रतिष्ठित इलाकेदार ठाकुर श्री रामविशाल पांडे जी नाना जी थी तथा प्रथम विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बैकुंठ प्रसाद पांडे व सामंतशाही व्यवस्था के अंतिम सिंहासन में आरूढ़ श्री मकरध्वज पांडे जी बड़े मामा जी थे। साथ ही इस क्षेत्र के आदि शिक्षक के रूप में पंत श्री धुरंधर प्रसाद पांडे जी को पिता का वह शिक्षकीय रक्त का असर पूर्ण दिखता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद भारत केएस न्यूज चैनल नेशनल टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम स्वर्गीय प्रोफेसर बसंत लाल पांडे जी के नवमी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके ज्येष्ठ पुत्र शासकीय प्राध्यापक वेद पांडे जी से रूबरू होते हुए आइए उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक समाज सेवी, राजनीतिक, धर्म के क्षेत्र में वो हमारे सिरमौर के एक ईश्वर के प्रतीक थे। उनमें के कंठ में सरस्वती माँ का विराजमान थे। ऐसे गुरु जी को हम लोगों ने खो दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए आइए चलते हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रोफेसर बसंत लाल पांडे, स्वर्गीय प्रोफेसर बसंत लाल पांडे जी के ज्येष्ठ पुत्र वेद पांडे जी जो शासकीय प्राध्यापक हैं। सर नमस्कार जी, धन्यवाद। जैसा कि आज स्वर्गीय प्रोफेसर बसंत लाल पांडे जी की नवमी पुण्यतिथि है, अपने क्षेत्र के एक धरोहर थे, चाहे वो राजनीतिक में रहे हों, चाहे धर्म क्षेत्र में रहे हों, चाहे समाज क्षेत्र में रहे हों, जैसा भी रहे हों, उनके न रहने पर आज क्षेत्र के आम जनमानस में उनके पुण्यतिथि पर जैसा आपने क्षेत्र में आज हमने देखा कि एक छोटा सा बालक से 5 साल से लेकर के 80 वर्ष के नौजवान, 23 वर्ष और 80 वर्ष के बुजुर्ग तक के मुखार बिंदु से यही आवाज़ है कि हमारे बीच में प्रोफेसर बसंत लाल पांडे जी नहीं हैं, लेकिन यादगार उनकी हमेशा बनी है। उनके संबंध में आप क्या कुछ कहना है? जी धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई और आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने भी उनका जो एक भावनात्मक लगाव प्राप्त किया है। और हमारे बीच सबसे बड़ी बात यह है कि वो नहीं हैं और स्वाभाविक है, वो हमारे पूजनीय थे, पिताजी हैं। और तो हम अपने मुँह से के बारे में क्या कहेंगे। लगभग सिरमौर क्षेत्र का बच्चा जो भी उनसे जुड़ा था, उनके भावनात्मक लगाव और उसने स्नेह से वंचित नहीं रहा। मैंने जब से होश संभाला तो ये देखा कि चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, वो अनवरत लगातार संघर्ष करते रहे। सिरमौर महाविद्यालय के वो प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष रहे। तब से लेकर वो राजनीति में उनके जो गुरु रहे वो पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री जी थे। और जब से हमने देखा और सुना
तो लगभग उनके वाणी में जब जब बात आती थी तो संबोधनों में भी वो कहा करते थे कि हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं और जमुना जोशी श्रीनिवास जी का नाम नारा अक्सर वो लिया करते थे। प्रत्येक मंचों में शास्त्री जी को अपना वो मानस पिता मानते थे और लगभग अहर्निश वो जन सेवा और धर्म के प्रति उनका अनुराग रहा है। यहाँ तक कि पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री जी जो पूर्व सांसद सदस्य हैं, उनके साथ कई महीने तक अलीगढ़ नेत्रहीन चिकित्सालय में मीसाबंदी के समय नज़रबंद भी रहे। तब से लेकर कुछ वारदातें जो चर्चाएं होती थीं, जो भी हुआ तो वो उनके मुख से और सब चर्चाएं यहाँ होती थी। घर में लगभग पूरे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। छात्र जीवन से भी हम प्रभावित थे, चूँकि वो हमारे आदर्श के रूप में थे। क्योंकि उनको जब से हम लोग कॉलेज पहुँचे, कॉलेज में भी हमने देखा कि चाहे जिस भी संकाय के छात्र हों उनको अपना आदर्श मानते थे और सभी उनको जो है ख़ास तौर से जो राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते थे, उनका लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा। छात्र संघ के चुनावों में और यहाँ तक कि जो भी चुनाव होते थे उसमें उनकी भागीदारी रहती थी। फिर 96 के चुनाव में हमने देखा जब कुंवर अर्जुन सिंह जी तिवारी कांग्रेस बनाए, उस समय पूजनी जो है सतना में थे और लगभग 15-16 दिन वहाँ रहे। उस समय मैं BA फाइनल का छात्र था तो वहाँ भी सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर अधिकांश मंचों में मेरा आना जाना उनके साथ रहता था। तो एक सबसे बड़ी बात वो कहा करते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जन्मजात आचार्य हूँ और ये मेरी पीढ़ी दूसरी है और भविष्य में तुम्हें भी आचार्य ही बनना है और इस विरासत को बनाए रखना है। हमारा जो वैभव है वो हमारी यही जो पीढ़ी है, जो हमारे शिष्य हैं, जहाँ दिख रहे हैं, जो जितने उसमें हैं, वो सब हमारा वैभव है। इसको जो है उसको संभाल के रखना है। ये उनके जो है वाक्य हुआ करते थे और लगभग कई जगह ये ऐसी स्थितियाँ आई जब वो हम लोगों को एक किनारे करके कहते थे कि पुत्र हो, लेकिन मेरे लिए पहले समाज है और समाज के जो लोग हैं वो पहले उसमें जो हमारे और भी जो हमारे विद्यार्थी, तो ये मत मानो कि मतलब पुत्र होने के नाते कि भाई अपने तक सीमित रहो, ऐसा नहीं है। हमारे लिए पूरा क्षेत्र जो भी है, चूँकि उनकी ननिहाल भी, हमारे पूजनी की ननिहाल भी सिरमौर में ही है और इस क्षेत्र के प्रथम विधायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बैकुंठ प्रसाद जी पांडे उनके मामा जी थे और विधायक जी के बड़े भाई श्री मकरध्वज पांडे वो यहाँ के सम्राट के रूप में थे। सिरमौर के अति प्रतिष्ठित इलाकेदार ठाकुर राम विशाल पांडे जी के वो मतलब वो नाना जी थे प्रोफेसर साहब के। तो लगभग यहाँ का जो पांडे बाहुल्य परिवार है, तो ननिहाल पक्ष होने के कारण उनको विशेष स्नेह और लगाव भी मिलता रहा। लगभग वो ननिहाल पक्ष और पितृपक्ष, चूँकि उनके पिताजी हैं हमारे पितामह एक आदि शिक्षक के रूप में सिरमौर जाने जाते थे। लगभग 3-4 पीढ़ियाँ उनकी विद्यार्थी रहीं और सब ये देखते सुनते मेरे उसमें अंतःकरण में बात आई कि बात सत्य है कि धन का वैभव तो नहीं है, पर जो प्रतिष्ठा हमारे परिवार ने अर्जित की उसमें हमारे पूज्य बाबा जी की उस प्रतिष्ठा को हमारे पूजनीय पिताजी ने बहुत ऊंचाइयों तक ले गए और आज उनकी